100 करोड़ की वसूली के आरोप के बाद महाराष्ट्र सरकार पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की सेल के आरोप में गिर गई है। बीजेपी ने आईपीएस रश्मि शुक्ला की एक सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला दिया है। बीजेपी का दावा है कि रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट में अनिल देशमुख के राज हैं। मेरे पास जो भी एविडेंस थे बंद कर लेना यार, उसको मैंने सील्ड एनवेलप में सारी की सारी चीजें होम सेक्रेटरी साहब को सौंपी है। जो जानकारी मेरे पास थी उस जानकारी की पूरी ब्रीफिंग ये भी मैंने उनको दी है। देवेंद्र फडणवीस वो सीक्रेट डेटा और डॉक्यूमेंट लेकर दिल्ली पहुंच गए जिसमें महाराष्ट्र की उस सियासत के नए राज होने के दावे हैं, जिस सियासत की सांसें महावसूली के आरोपों पर पहले से अटकी है। इस नए खुलासे में दावे ये हैं कि महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है। पैसे लेकर अफसरों की मनचाही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दलालों का नेटवर्क एक्टिव है और दलालों के इस नेटवर्क का राजनीतिक कनेक्शन भी है। ट्रांसफर पोस्टिंग में दलालों के इस नेटवर्क को महाराष्ट्र की पूर्व कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला ने पकड़ा था और एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। इस सीक्रेट रिपोर्ट के कई हिस्से अब लीक हुए हैं। इसमें उन दलालों के नाम और नंबर भी हैं जिनके जरिए ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। इसमें उन पुलिस वालों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इन दलालों से संपर्क किया था और इनमें से कई ने मनचाही पोस्टिंग की जगह भी बताई थी। लेकिन पुलिस अधिकारियों के ये नाम कैसे पता चले, कैसे दलालों का पता चला, ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसे तैयार हुई, ये भी समझने की जरूरत है। शक के आधार पर पहले कुछ लोगों की पहचान की गई, फिर उनके फोन कॉल इंटरसेप्ट हुई। कॉल रिकॉर्डिंग में दलालों ने दावे किए कि कौन से अधिकारी का ट्रांसफर कहां करवाया है और इसके बदले में कितनी रकम ली है। दावा यह है कि ये दलाल बड़े नेताओं के भी संपर्क में थे और बड़ी रकम लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवा रहे थे। इस रैकेट पर जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, उन्होंने पिछले साल 25 अगस्त को ये रिपोर्ट तत्कालीन डीजीपी एसके जायसवाल को भेजी थी। फिर 26 अगस्त को डीजीपी एसके जायसवाल ने ये रिपोर्ट तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम सीताराम कुंटे को फॉरवर्ड की थी। देवेंद्र फडणवीस का दावा यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट पर यह रिपोर्ट सीएम तक भी पहुंची, लेकिन कार्रवाई उसी पर हो गई जिसने रिपोर्ट तैयार की थी। इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 जीबी का 6.3 जीबी का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। बीजेपी इसी पर सीधे से सवाल पूछ रही है कि अगर सीएम की जानकारी में इतना गंभीर मामला आया था तो ये बताना चाहिए था कि क्या एक्शन लिया गया। जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है। सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई
उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए। अगर पैसा खाया है किसी ने तबादले में, तो क्या उस समय के डीजी जायसवाल जी ने पैसा लिया था? क्या एसीएस होम ने पैसा लिया था? हमें लगता है ये सारे षड्यंत्रकारी रिपोर्ट भी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पलटवार किया है कि बीजेपी के दावे गलत हैं। सीक्रेट रिपोर्ट में जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं उनमें ज्यादातर की मनचाही पोस्टिंग हुई ही नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने उल्टे आरोप लगाए हैं कि जिस अफसर रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट तैयार की है वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रही थी और बिना परमिशन के फोन टैप कर रही थी। मुंबई से साहिल जोशी और दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।